Students, today we will complete exercise and question answers of chapter 2. Start from here. Part A, tick the correct option. First, the science which deals with the structure of the earth is called dash. Geologist, geology, metamorphosis and volcanic eruption. Right option is geology. Second, the main elements that make up the dash are oxygen, silicon, aluminium and magnesium. Options are inner core, mantle, crust, outer core. Right option is crust. Third, the outer core is 2300 km thick and dash is 1200 km thick. Sun, options are sun, earth, outer core, inner core. Right option is inner core. Fourth, dash rising from below the earth's surface solidify to form igneous rocks. Options are water, magma, wind, steam. Right option is magma. The word dash is derived from the Greek word metamorphosis, which means change of form. Right options are igneous, metamorphic, sedimentary or magma. Right option is metamorphic. Next, B part, fill in the blanks. First, the layer just below the crust is called the mantle, also known as upper mantle. Second, the lithosphere is made of solid material called dash. ये रॉक्स इन्होंने बाय मिस्टेक लिख दिया, ये इसमें आना था, आपकी फिलिंग के ब्लैंक्स में ये रॉक्स ही आना है. थर्ड, द हॉट मोल्टन मटेरियल कॉल्ड डैश इज फाउंड एट ए ग्रेट डेप्थ इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इसमें आपने भरना है मैग्मा. फोर्थ, सेडिमेंट्री रॉक्स कैन क्रिएट एक्सटेंसिव डैश. इसमें हम एक्सटेंसिव क्या क्रिएट करती है सेडिमेंट्री, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे चॉक, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन. फिफ्थ, कोल एंड डैश आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स. इसमें आपने भरना है पेट्रोलियम. पार्ट सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, द क्रस्ट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. ये आपका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. सेकेंड, द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड द कोर इज नॉन एज द गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी. ये स्टेटमेंट ट्रू है. थर्ड, द रॉक डोंट डिफर फ्रॉम वन अनदर इन कलर, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, मोड ऑफ ऑकरेंस एक्सेट्रा. ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है. फोर्थ, द इग्नियस रॉक्स आर एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स. ये आपकी स्टेटमेंट भी फॉल्स है. फिफ्थ, magma rising from below the earth's surface solidifies to form igneous rocks. ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. नाउ मैच द फॉलोइंग. पार्ट डी, इस तरफ है आपका मेंटल, मिनरल्स, ओशियनिक क्रस्ट, क्ले, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. बी पार्ट में आपका 2900 किलोमीटर, सीमा, मटेरियल फ्रॉम द रॉक्स, चेंजिंग इनटू स्लेट और सीआर. फर्स्ट है आपका मेंटल. मेंटल का इसके सामने है 2900 किलोमीटर. मिनरल्स का है मटेरियल फ्रॉम द रॉक्स. ओशियनिक क्रस्ट का है सीमा. क्ले, चेंज इनटू स्लेट. फिफ्थ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का है सीआर. पार्टी गिव शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, बेटा मैं इसमें आपको बुक में ही टिक करवा दूंगी. फर्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस इज द अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर. फर्स्ट आंसर इज ऑन पेज नंबर 11 अंडर द हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. यहाँ से आपको लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिंग डेंसिटी एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. बस लेयर तक लिखना है. ऑन द बेसिस से स्टार्ट करना है और कॉन्सेंट्रिक लेयर तक आपको लिखना है. क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट. सेकेंड आंसर, शॉर्ट सेकेंड आंसर इज ऑल्सो ऑन पेज नंबर 11. स्टार्ट फ्रॉम हेयर अंडर द हेडिंग क्रस्ट. बेटा यहाँ से आपने लिखना है इट इज़ 35 अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द continental masses and only 5 किलोमीटर on the ocean floor. मैं फिर से बता रही हूँ,
आपने इसको ऐसे लिखना है, इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। ये बहुत। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन मिनरल्स दैट फॉर्म कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? दिस आंसर इज ऑल्सो ऑन पेज नंबर 11. Start from here. The main minerals forming the continental crust are silicon and aluminium, and so it is collectively called Cr. Question 4. What is Gutenberg discontinuity? Short fourth answer is on page number 12. Start from under the heading core, second paragraph. The boundary between the mantle and the core is known as the Gutenberg discontinuity. The boundary से start करना है और discontinuity तक आपको करना है सन. Short fifth answer. How do rocks differ from one another? This answer is on page number 12 under the heading rocks and minerals. Third paragraph. The rocks differ from one another in color, structure, texture, mode of occurrence, etc. ये द रॉक से स्टार्ट करना है और occurrence etc. तक आपको करना है. पार्ट F. गिव लॉन्ग आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड एक्सप्लेन दैम. दिस आंसर लॉन्ग फर्स्ट आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 11. जैसे मैंने आपको पहले होमवर्क में दिया था कि इस डायग्राम को आपने बनाना है. अगर जिन बच्चों ने बना लिया है तो उन्होंने उसी के सामने ये आंसर लिख देना है, ठीक है. जिन्होंने नहीं बनाई है उन्होंने एक साइड तो ये डायग्राम बनानी है और साथ में एक्सप्लेन कैसे लिखना है. फर्स्ट पॉइंट है क्रस्ट का. क्रस्ट को आपने यहाँ से द सरफेस ऑफ द लेयर से लेके ओशियन फ्लोर तक लिखना है. ओके. सेकंड आपने मेटल को लिखना है. द मेटल यहाँ से लिख के नेक्स्ट पेज द अपर मेटल एंड द लोअर मेटल तक आपको लिखना है. थर्ड है आपका कोर. इस पॉइंट को आपने यहाँ से दिस इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी तक आपने लिखना है. एक मिनट बेटा, ये तीनों आपने कुछ पॉइंट्स जो है, एक तो आपने डायग्राम बनानी है इसमें, ये वाली डायग्राम बनानी है और तीनों लेयर्स का जितना जितना मैंने थोड़ा थोड़ा बताया वो लिखना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच. लॉन्ग थर्ड आंसर इज ऑन पेज नंबर 12. स्टूडेंट्स आपको ऐसे लिखना है, 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर. नंबर 1 इग्नियस रॉक, नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक्स, नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक्स. फिर फर्स्ट पॉइंट डालना है इग्नियस रॉक्स. आपको इसको सेकंड पैराग्राफ से शुरू करना है, दे आर से लेके इग्नियस रॉक तक. देन उसमें उसने ये बोला है कि इसकी एग्जांपल्स लिखो. एग्जांपल में आपने इसको ग्रेनाइट, डोलेराइट डालनी है, बेसाल्ट और प्यूमिक डालनी है. फिर उसने इसमें पूछा कि हर एक जो रॉक्स है उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बताओ. तो हमने दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों रॉक्स की बतानी है. तो इग्नियस रॉक हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1 ये डाल देना और नंबर 2 ये वाली करेक्टरिस्टिक्स. फिर नंबर सेकंड आपने डालना है सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है. इसमें इसकी एग्जांपल्स भी आ जाएंगी, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन. इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आपने यहाँ से लिखना है जो मैंने अंडरलाइन किया. फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर सॉफ्टन देन इग्नियस रॉक्स. नंबर 2 है, इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन दीज रॉक्स. नंबर 3 है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स को आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है और ये पूरा लिखते हुए टर्न द पेज. आपने कोल इनटू डायमंड, ये इसकी एग्जांपल्स आ गई. सारे लिखते हुए आपने ये एग्जांपल्स आ जाएंगी, लाइमस्टोन, मार्बल एंड डायमंड, ये इसकी एग्जांपल्स हैं. और इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ से लिखनी है. ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना. नंबर 1 यूज्ड इन बिल्डिंग फ्लोर एंड टाइल्स इन बाथरूम्स, और नंबर 2 यूज्ड फॉर रूफ, चॉकबोर्ड एंड पेशियो वॉल्स. स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया. तीनों रॉक्स को लिखना है, उनकी एग्जांपल्स लिखनी है और उनके करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन रॉक साइकिल इन डिटेल.
थर्ड आंसर इज ऑन पेज नंबर 14. ये रॉक साइकिल का हेडिंग है जो उसी के अंडर है. रॉक्स गो थ्रू ए साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैग्मा राइजिंग फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस, solidified to the form igneous rocks. These rocks are broken down to the form sediments which produce sedimentary rocks. Igneous and sedimentary rocks are changed into metamorphic rocks due to the extreme heat and pressure. When rocks are melted and heat, new magma is formed. This continuous changing of rocks from one kind to another over long period of time is called the rock cycle. एक मिनट, ये आपने रॉक्स गो से शुरू करना, रॉक साइकिल तक ये आंसर आपने लिखना. स्टूडेंट्स ऑल्सो ड्रॉ दिस पिक्चर इन दिस आंसर. रॉक साइकिल में आपको ये पिक्चर भी ड्रॉ करनी है. फोर्थ लॉन्ग आंसर है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. आपका क्वेश्चन जो है फोर्थ लॉन्ग आंसर है वो पेज नंबर 14 पे है. इस क्वेश्चन को बेटा आप ध्यान से आंसर को समझना. इसमें ये दिया हुआ है यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एक साथ दिए हुए हैं. इसमें आपने पहले ऊपर लाइन लिखनी है एक हेडिंग डाल के यूजेस ऑफ मिनरल्स. इसमें जो मिनरल्स के सामने लिखा है नंबर 1 डालना है इसको आपने. इसमें जो मिनरल के सामने एक यूज़ तो ये है और एक ये है. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपने यूजेस ऑफ मिनरल्स में डालने हैं. ठीक है, नंबर 1 पॉइंट मिनरल्स एंड नंबर 2 ये आपके यूजेस ऑफ मिनरल्स में आएंगे. बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं ये वाले ये पॉइंट ये वाला ये और ये सारे पॉइंट जो मैंने टिक कर दिए हैं जिन पे मैंने नंबर डाले हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपके यूजेस ऑफ मिनरल्स में आएंगे. और जो मैंने सारे टिक कर दिए हैं वो यूजेस ऑफ रॉक्स में आएंगे. दूसरा पॉइंट आपने डालना है यूजेस ऑफ रॉक्स, और जो मैंने ये टिक किए हैं पॉइंट ये सारे लिखने. इस साइड का कुछ नहीं लिखना आपको, इस साइड का कुछ नहीं लिखना. ये यूजेस ऑफ मिनरल्स रॉक्स और मिनरल्स हैं. ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट यूजेस ऑफ मिनरल्स हैं और जो मैंने टिक किए हैं ये यूजेस ऑफ रॉक्स हैं. स्टूडेंट्स डू ऑल द वर्क exercise and question answer in your geography notebook. Thank you.